भगवान श्री कृष्ण की अनेकों बाल लीलाओं का वर्णन हमारे धर्म शास्त्रों में मिलता है और भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं भक्तों को भाव विभोर और परम आनंदित करने वाली हैं। दामोदर अष्टकम भगवान श्री कृष्ण की उस बाल लीला को दर्शाता है जहां वो अपनी मैया यशोदा से डरकर भाग रहे हैं और जब मैया यशोदा कान्हा को माखन चुराने के दंड स्वरूप रस्सी से ओखल में बांधने की कोशिश कर रही हैं। और इसी लीला के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण श्राप से ग्रसित दो गंधर्वों नलकुबेर और मणिग्रीवक को उनके वृक्ष योनि से मुक्त करते हैं। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अखंड ज्ञान में। दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की लीला, जिसका बड़ा ही मनमोहक ढंग से वर्णन दामोदर अष्टकम में दिया गया है, उसका हिंदी में अर्थ बतलाने जा रही हूँ, जिसका पूर्ण भक्ति भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करने मात्र से ही भक्तवत्सल, दया के सागर, करुणा के मूरत और हम सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है और भक्तों के जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार के संकट, कष्ट या परेशानी आने से पहले ही श्री कृष्ण कृपा से दूर हो जाती है। दामोदर अष्टकम का पाठ सुनने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ मैया यशोदा के पूर्ण कृपा की प्राप्ति भी आसानी से होती है। जिनके कपोलों पर डोलते मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्रकृत्य चिन्मय धाम में परम शोभामान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भयभीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं और जिन्हें माता यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। माँ यशोदा के हाथों में छड़ी देखकर मार खाने के भय से जो डरते हुए बारंबार रोते रोते अपनी दोनों आँखों को अपने हस्त कमलों से मसल रहे हैं, जिनके नेत्र अत्यंत भय से भयभीत हो उठे हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठ आभूषण कंपित हो रहे हों और जिनका उदर माँ यशोदा के वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप वाले लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाशित करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक वंदना करता हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक की भी कामना नहीं करता और ना ही श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और कोई दूसरे वरदान का कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघरैले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माता यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की
कोई आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबता जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए और मेरे इन्हीं नेत्रों के समक्ष साक्षात रूप से प्रसन्न होकर दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीवक नामक कुबेर के 2 पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। हे प्रभु, मैं अपने हृदय से किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष की कामना नहीं करता। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु अर्थात रस्सी को मेरा प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को भी मेरा नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों बार प्रणाम अर्पित करता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय माह कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करने से या सुनने मात्र से ही भक्तों को अनंत गुना फल की प्राप्ति शीघ्र और आसानी से हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा की कृपा प्राप्ति के लिए दामोदर अष्टकम का पाठ हर रोज करना चाहिए। जब माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सबके जीवन पर, हम सब पर होती है तो हर असंभव संभव हो जाता है। तो दोस्तों, आप सब भी कार्तिक के इस पावन माह में दामोदर अष्टकम का पाठ करें या सुने और भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा की कृपा से हर असंभव को संभव करें। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। कमेंट सेक्शन में जाकर आप सब भी एक बार जय मैया यशोदा, जय यशोदा नंदन ज़रूर लिखें। मैया यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे।